नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली पर सरकार में मचा हड़कंप। कर्मचारियों ने चलाया अभियान, बोले ना एनपीएस ना यूपीएस, हमें चाहिए केवल ओपीएस। साथ ही जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा 53% डीए और डीआर का भुगतान, जल्द जारी होंगे आदेश। 8वें वेतन आयोग पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा तत्काल लागू करे 8वां पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की होगी बल्ले बल्ले। साथ ही बात करेंगे देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए वित्त मंत्रालय, पेंशन विभाग और डीओपीटी से आई बड़ी खुशखबरी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो पुरानी पेंशन के लिए सड़कों पे उतरे कर्मचारी, कहा किसी भी कीमत पर एनपीएस या यूपीएस स्वीकार नहीं होगी। जी हां, एनएमओपीएस यानी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के आह्वान पर बृहस्पतिवार को शिक्षक और कर्मचारियों ने विभिन्न राज्यों में आक्रोश मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। साथ ही एनपीएस यूपीएस वापस कर पुरानी पेंशन बहाली की डिमांड की। आक्रोश में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम आदि विभागों के लाखों कर्मचारियों ने शिरकत की। विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने अपने गुस्से का इजहार किया। इस दौरान एनपीएस यूपीएस वापस करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, एनपीएस धोखा है तो यूपीएस महा धोखा है के भी नारे लगाए गए। आक्रोश मार्च में महिला कर्मचारियों ने अपने परिवार के साथ शामिल हुई। राजधानी लखनऊ में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में बीएन सिंह की प्रतिमा से शहीद स्मारक तक आक्रोश मार्च निकाला गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न संगठनों के नेता, शिक्षक, कर्मचारियों ने भाग लिया। नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस के नारों के साथ केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। सरकार ने एनपीएस लाकर कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। यूपीएस तो कर्मचारियों के साथ महा धोखा है, इसलिए सरकार हूबहू पुरानी पेंशन बहाल करे। वहीं 7वें पे कमीशन से अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो इन सरकारी कर्मचारियों को दशहरे पर मिल सकता है ज़्यादा बोनस। जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि दशहरे से पहले रेलवे के केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस से जुड़ी बड़ी खबर मिल सकती है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी पीएलबी पर नोशनल सैलरी सेलिंग यानी अनुमानित सीमा को हटाने की डिमांड की है। बता दें कि हर बार रेलवे कर्मचारियों को दशहरा पूजा की छुट्टियों से पहले बोनस मिलता रहा है, लेकिन फिलहाल यह पेमेंट 7,000 रुपये महीने की अनुमानित सैलरी के आधार पर दिया जाता है। AIRF का कहना है कि रेलवे कर्मचारी यूनियन और भारी मांग वाली ड्यूटीज़ करते हैं और ख़ासतौर पर दूर दराज के उन इलाकों में भी काम करते हैं जहां ज़रूरी बेसिक सुविधाओं का भी अभाव रहता है। उनकी कठिनाइयां, मेहनत और महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद सरकार द्वारा अनुमानित वेतन के आधार पर वेतन दिया जाना सवाल खड़ा करता है। हाल ही में रेलवे कर्मचारियों के एक समूह ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से अपील की थी कि उनके वार्षिक पीएलबी की गणना 6ठे वेतन आयोग की बजाय 7वें वेतन आयोग के आधार पर हो। एक पत्र में भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह का कहना है कि वर्तमान पीएलबी की गणना 6ठे वेतन आयोग से 7,000 रुपये प्रति माह के न्यूनतम वेतन को लेकर की जाती है। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है, जो रेलवे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिल रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि IREF ने जोर देकर कहा कि सरकारी दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों की सैलरी के बराबर पीएलबी मिलना चाहिए है।
हालांकि अभी भी 17,951 रुपये की मौजूदा पेमेंट को 7,000 रुपये प्रति माह सैलरी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, जो किसी भी रेलवे कर्मचारी की कमाई को असल में रिप्रेजेंट नहीं करता। बता दें कि रेलवे में अभी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इस लिहाज से 78 दिन के लिए मिलने वाला 17,951 रुपये का बोनस न्यूनतम सैलरी से कम है। यही वजह है कि कर्मचारियों में इसको लेकर चिंता है। मौजूदा न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये के हिसाब से 78 दिन का बोनस 46,159 रुपये होना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो यूपीएस के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा 3% डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे मूल वेतन का 50% हो गया था। बीते कुछ समय में केंद्रीय कर्मचारियों के फायदे से जुड़ी ये दूसरी बड़ी खबर है। हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लॉन्च किया था। ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारियों के 3% डीए और डीआर का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 3% डीए और डीआर पर मोहर लगाई जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर बढ़कर 53% हो जाएगा, जिससे सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहले 26 सितंबर की होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर पर मोहर लगने वाली थी, लेकिन 26 सितंबर को केंद्र सरकार के द्वारा डीए और डीआर का ऐलान न करके लाखों कर्मचारियों को चिंता में डाल दिया। अब खबर निकल के सामने आ रही है कि 2 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर पर मोहर लगने की पूरी संभावना है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर भी 2 अक्टूबर 2024 को देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुशखबरी मिल सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी की डिमांड है कि उनका न्यूनतम वेतन जो कि 18,000 रुपये है उसे बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जाना चाहिए। साथ में फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव किया जाना चाहिए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में संशोधन हेतु केंद्र सरकार के द्वारा जल्द 8वें पे कमीशन का गठन किया जाना है। सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन का गठन कर दिया जाता है तो 10 से 15 महीनों के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन की सौगात मिल सकती है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा दीपावली से पहले वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो यह सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगी। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में जल्द बढ़ोतरी का ऐलान केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये, साथ में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये हो सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वहीं लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2024 के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए जा रहे हैं।